प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी लिबरल पार्टी तथा देश की जनता के बीच अपनी घटती लोकप्रियता को देखते हुए सोमवार को पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। I thought it might be fun for us to do this again. Bon matin. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, the generosity, and the determination of Canadians. It is the driving force of every single day I have the privilege of serving in this office. That is why, since 2015, I've fought for this country, for you, to strengthen and grow the middle class. Why we rallied to support each other through the pandemic, to advance reconciliation, to defend free trade on this continent, to stand strong with Ukraine and our democracy, and to fight climate change and get our economy ready for the future. We are at a critical moment in the world. Mes chers Canadiens, à chaque matin, je me suis réveillé en tant que Premier ministre, inspiré par la résilience, la générosité et la détermination qui nous caractérisent si bien en tant que Canadiens. C'est ce qui me motive à chaque jour où j'ai le privilège de servir dans ce poste. अब बड़ा सवाल ये है कि पार्टी में ट्रूडो की जगह कौन लेगा। लिबरल पार्टी को एक नया नेता ढूंढना होगा जिसे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडाई वस्तुओं पर भारी कर लगाने की धमकियों से भी निपटना होगा। इसके अलावा कुछ महीनों बाद ही कनाडा में चुनाव भी होने हैं, यानी दोहरी चुनौती है। वैसे ट्रूडो ने सोमवार को कहा है कि पार्टी के नए नेता के चुने जाने तक वह पीएम पद पर बने रहेंगे। पूर्व वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड रेस में सबसे आगे है। ये वही नेता है जिन्होंने 16 दिसंबर को ट्रूडो कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। सबसे पहले उन्होंने ही ट्रूडो के इस्तीफे की मांग की थी। अगले दिन उन्होंने समर्थकों को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने उनके उत्तराधिकारी बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में अफवाहों को फिर से हवा दी। उन्होंने कहा कि यह सड़क का कोई अंत नहीं होगा। तब से ट्रूडो का विरोध करने वाली लिबरल सांसदों ने फ्रीलैंड के लिए आवाज उठाई। सांसदों ने उनके लिए समर्थन घोषित किया। सोमवार को ट्रूडो की घोषणा के बाद फ्रीलैंड ने प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद संदेश दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा और कनाडाई लोगों की वर्षों की सेवा के लिए जस्टिन ट्रूडो को धन्यवाद देती। मैं उन्हें और उनके परिवार को शुभकामनाएं भी देती। आपको बता दें कि इस रेस में अनीता आनंद का भी नाम सामने आ रहा है। अनीता आनंद एक प्रमुख भारतीय कनाडाई राजनीतिज्ञ है जो वर्तमान में कनाडा की रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है। वह 2019 में कैबिनेट मंत्री बनी और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका जन्म 1972 में हुआ था और उनका परिवार भारतीय मूल का है। वह एक कुशल और प्रभावशाली नेता मानी जाती है। उन्होंने कनाडा की राजनीति व्यवस्था में अपनी पहचान बनाई है, जो ले सकती है जस्टिन ट्रूडो की जगह। अनीता आनंद के पास कई वर्षों का राजनीतिक अनुभव है और वह रक्षा मंत्री जैसी महत्वपूर्ण भूमिका में कार्य कर चुकी है। हालांकि कनाडा में प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यापक समर्थन और एक मजबूत पार्टी नेतृत्व की आवश्यकता है। अनीता आनंद की कड़ी मेहनत, नेतृत्व क्षमता और सामरिक दृष्टिकोण की वजह से उन्हें एक संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक ट्रूडो की तरफ पूरी पार्टी पर उनकी पकड़ नहीं बन पाई है। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता काफी बड़ी है और पार्टी में उनका प्रभाव मजबूत है। हालांकि अगर भविष्य में पार्टी नेतृत्व में बदलाव होता है तो अनीता आनंद जैसे नेता एक विकल्प बन सकते हैं।